हेलो स्टूडेंट्स, आईपीएस एजुकेशन हब रानौली की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो तक हमने अपनी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 12 तक हल कर लिए हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है सेक थीटा माइनस कोस थीटा। कोष्टक में क्या दिया हुआ आगे, कोट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा सेक थीटा, ये सिद्ध करना है आपको। तो देखो इसका एलएचएस भाग सेक थीटा माइनस कोस थीटा कोट थीटा प्लस टेन थीटा, ये क्वेश्चन है। अब जो सबसे पहले साइन कोस में नहीं है उनको साइन कोस में बदलना है। तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा। कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस टेन थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब देखो इसमें एलसीएम लेते हैं। इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा। क्या आएगा, कोस थीटा। तो कोस में कोस का भाग देंगे तो क्या आएगा, एक, एक को एक से गुणा करेंगे तो एक, माइनस कोस को कोस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से इसमें एलसीएम लेते हैं तो साइन थीटा कोस थीटा दोनों का गुणा होकर एलसीएम आएगा। साइन का भाग देंगे तो साइन कटेगा, क्या बचेगा, कोस, कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस का भाग देंगे तो कोस कटेगा, क्या बचेगा, साइन, तो साइन को साइन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो सर्व समीकरण की सहायता से चेंज कर लो। सर्व समीकरणों की सहायता से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर तो क्या लिख सकते हैं, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं। देखो चूंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो इसके स्थान पर तो क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस थीटा, कोष्टक में इसके स्थान पर 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो जो कटता है उसको काट देते हैं, एक साइन से तो क्या कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा बटा कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। एलएचएस भाग ले लिया हमने 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अगर आरएचएस भाग आपका 10 के पदों में आ रहा है तो हम इसको 10 के पदों में रखेंगे। तो क्या लिख दिया, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, तो कोट स्क्वायर अल्फा को क्या लिख दिया हमने, 1 अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है। ये ऊपर वाला ऐसा का ऐसा आ गया, नीचे वाले में एलसीएम ले लिया टेन स्क्वायर अल्फा। टेन स्क्वायर अल्फा का टेन स्क्वायर अल्फा में भाग देंगे तो एक आएगा, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। टेन स्क्वायर अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर अल्फा। अब अगर ये भाग ऊपर जाएगा, ये भाग ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा गुणा टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, टेन स्क्वायर एल्फा बराबर आर एच एस। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन नंबर 14। 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 था एलएचएस भाग। आरएचएस 10 के पदों में आ रहा है तो इसको हम किस में बदल लेंगे, 10 के पदों में बदल लेंगे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा ऊपर वाला ऐसा कैसा आ गया, कोट स्क्वायर एल्फा के स्थान पर क्या लिख दिया, 1 अपॉन टेन स्क्वायर एल्फा,
ऊपर वाला ऐसा का ऐसा लिख दिया, नीचे वाले में टेन स्क्वायर अल्फा क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। टेन स्क्वायर अल्फा का इसमें भाग देंगे तो एक आएगा, एक को एक से गुणा कर देंगे, टेन स्क्वायर अल्फा को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन स्क्वायर अल्फा आएगा। अब ये भाग अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब टेन स्क्वायर अल्फा ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, टेन स्क्वायर अल्फा बटा 1/, टेन स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा से 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, टेन स्क्वायर अल्फा। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बराबर में आ रहा है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्वेश्चन आपका, तो LHS भाग साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो LHS भाग भी साइन कोस में है और RHS भाग भी साइन कोस में है, इसमें कोई सर्वसमीका भी नहीं लग रही है RHS में, तो हमें तो हर को देखते हुए काम करना है। हर में क्या है, 1 माइनस कोस थीटा है, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर कर दो हर का परिमेयकरण, तो 1 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ऊपर तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा, कोष्ठक में 1 प्लस कोस थीटा अपॉन नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा कोष्ठक 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर 1, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन से साइन कट जाएगा, क्या आएगा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यह आ गया इसका RHS भाग। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा, साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो इसको, साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। हम LHS भाग लेकर चलते हैं इसका, साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा। अब घात 6 लगी हुई है, 6 की घात में कोई सूत्र होता नहीं है, 6 की घात में सूत्र कोई होता नहीं था, या तो इसको 2 की घात में बदलो या 3 की घात में। तो देखो हम इसको क्या लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। देखो वापस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बन रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पर a क्यूब b क्यूब, तो a क्यूब b क्यूब का सूत्र क्या होता है, चूंकि a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है सूत्र इसका। तो देखो ए का मान तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का मान क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा।
आगे देखो ए स्क्वायर, तो ए का मान तो क्या है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कोस स्क्वायर थीटा, बी का मान का स्क्वायर माइनस ए बी तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण से इसका मान तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 को तो लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है। तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब मैंने पहले भी आपको एक सूत्र बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है, यही होता है ना। तो आपके पास ये ए स्क्वायर भी है, आपके पास ये बी स्क्वायर भी है और इसमें है क्या नहीं 2ab नहीं है इसमें। तो इसमें 2ab हम जोड़ भी देंगे और घटा भी देंगे। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, तो इसमें हम जोड़ भी देते हैं और घटा भी देते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा घटा दिया और आगे माइनस में यह है ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम यहाँ पर भी लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने इसका मान 1 लिखा था ना, तो यहाँ पर चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आगे -2 और ये 1 कितना हो गया -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण से वापस इसका मान तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरफ लिख देता हूँ मैं, तो 1 का स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, आगे लिख देना चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 का स्क्वायर 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये सिद्ध करना आपको। साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा है तो घात 6 में कोई सूत्र होता नहीं है, तो हम इसको या तो 2 की घात में बदलेंगे या 3 की घात में बदलेंगे। तो अंदर की तरफ घात 2 लगा लेते हैं, बाहर की तरफ घात 3 लगा लेते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है ये लिख दिया मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस सूत्र के अनुसार इसको खोल देते हैं। एक का मान साइन स्क्वायर थीटा है, बी का मान कोस स्क्वायर थीटा, मान रख दो बस इस सूत्र में। तो ए का मान साइन स्क्वायर थीटा, बी का मान कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, बी स्क्वायर तो कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, माइनस ए बी तो माइनस ए बी, यह आ गया ए बी। सर्व समीकरण से इसका मान हो गया 1। ये ऐसा का ऐसा लिख ही दिया यहाँ पर। अब देखो मैंने सूत्र अभी बताया था आपको कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपके पास ए स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी नहीं है, लेकिन इस रूप में लिखने के लिए 2ab नहीं है, तो 2ab इसमें जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ भी दिया और घटा भी दिया, ये काम कर दिया। अब जोड़ने के पश्चात तुरंत इतना तो क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया,
और इनको जोड़ेंगे तो 2 रे कितना हो गया, -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो गया। सर्व समीकरण से इसका मान वापस क्या हो गया, 1 हो गया, -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यह था अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16। एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप का कोई भी अगर एक्सरसाइज में एग्जाम्पल है तो आप निकाल लेना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हो। अब देखो आगे, आज की वीडियो में बस इतना ही करवाएंगे।